अध्यक्ष जी, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी वाले हंगामा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के आयोजन करती है, बगैर मुद्दे के झूठ बोलना, और ना आज उनके पास कोई विकास का एजेंडा है, ना कोई सैद्धांतिक एजेंडा है, ना कोई सामाजिक एजेंडा है। उन्होंने एक ही एजेंडा बना रखा है कि झूठ बोलो और गुमराह करो। उसी प्रकार से छोटी छोटी बातों को जो बेतुकी होती हैं, जो सच्चाई से परे होती है, इस प्रकार की बात लेके कांग्रेस पार्टी समय समय पर झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। हरियाणा की जनता को विश्वास हो गया कि कांग्रेस झूठ बोलती है। एक हाउस अरेस्ट की और बात कर रहे हैं। उसी बात को लेके ये जो कल इन्होंने प्रदर्शन किया, जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, उनके पास जनता का समर्थन है नहीं, वो अकेले है। और आप सब ने देखा होगा हिसार में किस प्रकार से वहाँ के जिलाध्यक्ष और उसका बेटा ज्ञापन दे के आए। और अभी ये जो हाउस अरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो खुद ही पुलिस को बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमें घर से ही गिरफ्तार कर लो, क्योंकि बाहर कुछ है नहीं, उनके पास दिखाने को कुछ है नहीं। और अपने उस झूठ को छुपाने के लिए एक ढोंग रच रहा के हाउस अरेस्ट कर लिया। और बहुत सारे वो फ़ोन करके बुलाते हैं कि भाई हमें तो घर से ही पकड़ लो, लोग उनके साथ है नहीं, और वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार के झूठ के प्रोपगेंडा वो रचने का काम करते हैं। अध्यक्ष जी, एक बात कह रहे हैं कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है पूरे प्रदेश में कि जिसका जो एचपीसी का जो अध्यक्ष है वो बाहर का है, राज्य का नहीं है। इस देश में किसी भी प्रांत में किसी भी दूसरे प्रांत का आदमी जाके काम कर सकता है। सबको कानूनी रूप से अधिकार है, सभी भारत के नागरिक हैं। और ये जिस प्रकार का कर रहे हैं कि भाई बाहर का एचपीएससी का चेयरमैन है, वो हमेशा के लिए तो है नहीं कि वो हमेशा के लिए बना है। उसका टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड पूरा होगा, दूसरा बन जाएगा। क्या 2029 में प्रदीप को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी? ये सब पार्टी के फैसले होते हैं, ये किसी व्यक्ति के फैसले नहीं होते। और किस आदमी को कब जिम्मेवारी मिल जाए, आप तो 29 की बात कर रहे हैं, उससे पहले ही मिल जाए तो उसमें कोताही थोड़ा ही है। राज्यसभा में कौन जाएगा? एक जाएंगे, 2 मेंबर भेजेगी बीजेपी? बीजेपी का हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और वो इस पर अंतिम फैसला करेगा। लेकिन आज हमारे पास जो शक्ति बल है वो एक का है, तो एक ही बात करेंगे। अगर हमारे पास शक्ति बल 2 का हुआ तो 2 खड़े करेंगे। पेंशन को लेकर विवाद हुआ है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारे दबाव में सरकार झुकी है, इनेलो वाले कह रहे हैं कि हमारे दबाव में सरकार झुकी है। यही तो झूठ है। इस झूठ को मैं मीडिया वालों से भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसी झूठ को पकड़ना चाहिए कि सरकारें अपना काम करती है। जब ये पेंशन शुरू हुई, जब कितने लोगों की शुरू हुई, फिर समय समय पर बढ़ी, और जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद एकदम से डबल हुई। तो ये जो डबल हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और उसमें जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार था, गलत तरीके से जो पेंशन लेते थे, उनकी हमने जांच ज़रूर करवाई है। और वो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि गरीब का हक गरीब के घर पहुँचे, गरीब का हक दूसरे के घर में ना पहुँचे, ये व्यवस्था करना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस नीति पर काम किया है। आज के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसी नीति पर काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि गरीब का हक गरीब के घर में पहुँचे, गरीब का हक किसी दूसरे के घर में ना पहुँचे। ये जिम्मेवारी हमारी सरकार की है और नायब सिंह सैनी की सरकार इस पर पूरा काम कर रही है, पूरा अमल कर रही है। और हमारे टाइम में पेंशन लेने वालों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। जो कांग्रेस वाले बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं।